अब पॉइंट पे आते हैं असली पे। तो फिबोनाची कहता है सारे बैठ जाओ चुपचाप, किसी को कॉफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को चाय नहीं मिलेगी, बस बैठे रहो। कहता है देखो, 1 + 1 = 2, ढाई। 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। सब कह रहे भाई कर क्या रहा है ये, कह रहा तुम बस सुनो। फिर वो मतलब ऐसे ऐड करे 21, जा रहा है, 21, 21 में 13 ऐड करोगे तो 34, फिर उसमें 13 ऐड करोगे तो 34, 21, 55, और 55 में 34 ऐड करोगे तो 89, 89, 89, और ऐसे एंड सो ऑन। सब यहाँ पे 89। गाली देने लगे, भाई रुक जा भाई, क्या कर रहा है बिना बात। तो एंड सो ऑन। तो फिबोनाची कहता है भाई, सब कहते हैं कि भाई क्या कर क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिबोनाची कहता है कि भाई देखो, मैंने एक गणित लगाई है, और गणित में ये नंबर आ रहे हैं, तुम बस देखो इन नंबर को। सब कह रहे भाई ये नंबर रैंडम नंबर है, इसका हम क्या करें। कहता मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो जब भी तुम b डिवाइड बाय ए करोगे तो वो अराउंड अराउंड कितना आएगा, 1 बी डिवाइड बाय, बड़ा डिवाइड बाय ए करेंगे ना तो 1.612, सॉरी 618, ये नंबर आएगा। मैक्सिमम टाइम यही नंबर आएगा, ठीक है। और वहीं पे तुम a डिवाइड बाय बी करोगे तो कुछ कुछ ऐसे रेशियो आएंगे, अलग अलग काउंट, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग रेशियो आएंगे। जैसे पहला आता है 0.23, दूसरा आता है 0.38, तीसरा आता है पॉइंट, फिर आता है 0.61, फिर आता है 0.76, ठीक है। तो ऐड ऑन करके उसने ऐसे गिनती बनाई, और गिनती बना के दो नंबर निकाले, दो लाइन निकाली। b डिवाइड बाय a वो बनता है 1.618, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है, उसने नाम दे दिया बस गोल्डन रेशियो। और ये है परसेंटेज, इसको एज ए परसेंटेज काउंट करना है, 23%, 38%, 5%, पॉइंट, सॉरी 50%, और 61% और 76.4%, ठीक है। अब भाई सब उसके पीछे जूता लेके भागे, भाई इलियट को गाली दे रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, हमारे क्या काम का ये वो। अब भाई फिबोनाची चिल्ला चिल्लू के बच बचा के भीख मांग के रुका पहले। कहता भाई बक्सो तो सही, मैं पढ़ा रहा हूँ जो, पढ़ तो लो पहले, फिर बुरा लगे तो मारना, पहले ही क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो सब कहते हैं कि कोई एक समझदार आदमी बोला होगा भाई, चलो भाई सुनते हैं। तो फिबोनाची क्या कहता है, फिबोनाची ऐसे कहता है, अगर वेव 1 बन गई है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, रिट्रेसमेंट क्या है, मार्केट एक बार ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस सेटल होने के लिए नीचे आएगा, नीचे जा तो रहा है। रिट्रेसमेंट आते टाइम कितना गिर सकता है, वो ये परसेंटेज है, 23%, 38%, 50%, 61 और 76.4, ये मैक्सिमम है। इससे नीचे जाएगा मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब वेव 3 बनेगी नहीं, ठीक है। ये परसेंटेज कैसे काउंट करना है वो मैं बता दूंगा, उसका टूल आता है, बहुत सिंपल है, तुम बस समझो। वो ये कह रहा है कि 23%, 38%, 50%, 61 और 76.4, ये 5 पॉइंट हैं, इतने तक एक वेव 1 या वेव 4 गिर सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा गिरती वेव है, 2 या वेव 4? हाँ वेव 2 या वेव 4 गिर सकती है, इससे ज़्यादा गिरेगी मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। आसान भाषा में उसके कहने का मतलब ये था कि ये वेव 1 बनी है, तो वेव 1 का 23%, वेव 1 का 38%, वेव 1 का 50%, 61 और 76.4, यहाँ तक आके भी वेव 3 बन सकती है, 100% तो नहीं आएगा, ठीक है। और वो पॉइंट देता है कि या तो यहाँ से रिवर्स मार जाएगा, या तो यहाँ से रिवर्स मार जाएगा, या यहाँ से, और मैक्सिमम यहाँ से रिवर्स मार ही जाएगा, ठीक है। फिर सब कहते हैं कि भाई चल ये ठीक है, ये क्या बताया तुमने। तो वो कहता है कि जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स मार जाए, किसी भी एक जगह से रिवर्स मार जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो भी है, जैसे यहाँ पे 2600 है, यहाँ से रिवर्स मारा है, गुना 1.618 कर दो, तुमको अगली वेव का टारगेट मिल जाएगा, बस बात खत्म। ना सोचना, ना पूछना, ना जानना। वेव 1, 2, 3, 4, 5, इसकी वैल्यू में गुना 1.618 कर दो, अराउंड अराउंड ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें। मैक्सिमम टाइम मैंने जब भी देखा है मेरे और को ये सही वन निकला। भाई वन एग्जाम पॉइंट सिक्स वन कैसे? 1.618 ऐसे आया कि जैसे एक, एक से बना दो, दो से बना तीन, और उससे बना था 5, 8, 8 से बना 13, तो तुम किसी भी दो डिवाइड को, बी है ये सेकंड वाला और ये हो गया ए,
तो 13 डिवाइड बाय 8 करोगे तो अराउंड अराउंड इतना ही बैठता है। मैक्सिमम नंबर्स में 1.618 आता है वो, ठीक है। जैसे 13 डिवाइड बाय 8 और 5 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हो, ट्राई कर लेते ना। ओबे हाँ हाँ, 1.4 हो रहा है। अबे थोड़ा मैक्सिमम नंबर्स पे बोला है पहले ही, 100% पे नहीं आएगा सेम टू सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट मैक्सिमम जो गोल्डन रेशियो इसीलिए बोला है कि मैक्सिमम टाइम 1.6, एवरेज 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 बोल लो, मैक्सिमम टाइम यही आता है। तो बताओ देखो एग्जांपल है ना, 1.618 कहाँ से आता अरे लो भाई 3 डिवाइड बाय 2 करते हैं कितना है, है? 1.5। ठीक है। 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 5, ठीक 1.6, ठीक है। और 13 डिवाइड बाय 8, 1.625, एवरेज लगभग लगभग उतना आ रहा है, ठीक है। और 21 डिवाइड बाय 13, 13। 1.615 है ना। और फिर उसके बाद में कितना बना था, अबे अरे 34 डिवाइड 34 डिवाइड बाय 21, 21 1.619, ठीक है। 30 ओ फिर 34 प्लस 21, 34 प्लस 21, 55 55 बाय 34, बताओ हम बोल रहे 1.617, अराउंड अराउंड वहीं आ रहा है, 89 में 55। ठीक है। हाँ ये में वाला 1.618 है। 55 ये लो, ये ऐसा नहीं होगा, ये वेव्स का मुझे लग रहा है 5 वेव्स का एवरेज निकाला इसने। वो जैसे भी निकाला है उसने गोल्डन आखिरी रेशियो, नहीं देखो नहीं, एक मिनट, आखिरी जो वेव थी उसका एवरेज 1.619 था, मतलब फिफ्थ वेव जो थी हाँ 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 उसको हाँ, मतलब 55 डिवाइड बाई 21 करो तो आया था। वो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये बहुत पहले का फिबोनाची, अगर मैं अराउंड असली में बताऊँ ना तो फिबोनाची अराउंड 1100 के कुछ का है, सैकड़ों सालों का फर्क है, बट उसने बोला था कि ऐसा होता है। तो मैं लिंक जोड़ के बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें वर्क करेंगी। अब वो अब वर्क किया हाँ बहुत, अपना देखो अपना हमेशा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BTC USDT, हमेशा फायदा देता है भाई मेरा ना। मैं पूरी ट्रेडिंग पढ़ा सकता हूँ, इसमें सब कुछ मिलता है भाई। देखो एक टूल आता है, ये है ये टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तुम्हें अगर वेव 1 से वेव 2 कितना गिरेगी ये पता लगाना है तो क्या करना होगा, उस टूल पे सिलेक्ट करो, ठीक है। और बॉटम से शुरू करो, एक तो माउस से काम करता है ये, बॉटम से सिलेक्ट करो और ले जाओ ऊपर ऐसे। बॉटम मतलब जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, जहाँ से ब्रेकआउट दिया है और जहाँ पे इसका टॉप है, वेव 1 का टॉप, ठीक है। वो आपको ये अपने आप पॉइंट बता देगा, देखो 236, 382, 0.5, 618 और 786। तो देखो सबसे पहले 236 नहीं रुका बेचारा, 382 वहाँ भी नहीं रुका, 0.5 पे टच करके वापस आ गया था, ठीक है। हालांकि 2 ही कैंडल थी और उनकी वॉल्यूम कम थी, मतलब जो हो रहा था छला हुआ था, मतलब अभी वेव 2 पूरी नहीं हुई है, ठीक है। फिर 0.618 का वेट करो तो 0.618 आया ये वाली जगह और उसके आसपास होल्ड कर गया और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगी, धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ने लगी, मतलब यहाँ पे वेव 2 पूरी हो गई, यहाँ पे तुम्हें बाय करना है, ठीक है। सवाल नंबर 2, अगर अगर यहाँ से बढ़ता है तो कितना जाएगा। चीज़ और है, फिबोनाची ने बोला था कि 1.618 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साथ में अगर तुम्हारी लालच पूरी नहीं होती है और तुम कहते हो कि नहीं भाई, क्योंकि कई बार होता है ना शेयर बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा तुम्हारी वैल्यू पे और बढ़ रहा है, तो क्या करे, अगला पॉइंट क्या होगा 2.618, और फिर और बढ़ रहा है तो 3.618, फिर और बढ़ रहा है तो 4.618 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी 1.618 के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, या तो तुम इस वैल्यू को करके गुणा 1.618 करो, बहुत भारी काम, या फिर दोबारा से उसी टूल को उठाओ, इसको डिलीट मारो, इसको पकड़ो, डिलीट मारो, दोबारा से इसी टूल को उठाओ, लगाने का फ़र्क है बस, देख लेना, इसके हाई से इसके लो पे ले जाओ, ये अपने आप तुम्हें वैल्यू दे देगा 1.618 और 2.618, लगभग लगभग 1.618 जाके सेचुरेट हुआ, थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर उसको क्रॉस करके गया तो अराउंड 2.618 से थोड़ा सा नीचे रह गया बेचारा, और फिर बाद में वो भी टच कर गया अगर तुम्हें वेट करना था तो। ये वैल्यू ये थी और ये इसके ऊपर जाके क्रॉस किया है। बहुत सिंपल है, लगाना क्या है, अगर तुम्हें इम्पल्सिव वेव की टारगेट बताना, अगर तुम्हें इम्पल्सिव वेव के पॉइंट्स बताने कि भाई कहाँ जाके रुकेगा, मतलब वेव 1 तो गिनो ही मत क्योंकि 1 से तो शुरू ही होता है सब, वेव 3 और वेव 5 का टारगेट दिखना है कि कहाँ तक जाएगा, तो वेव 1 के टॉप से शुरू करो, वेव 2 के बॉटम पे लेके छोड़ दो। अगर तुम्हें करेक्शन वेव का ढूंढना है वेव 2 और वेव 4, तो
जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ से इसके टॉप पे ले जाओ, वो ऑटोमेटिक अपने पॉइंट बता देगा। जैसे बना के देखते हैं, दोबारा बना के देखते हैं, सब कुछ उड़ा दो, और ये फिबोनाची भी मैंने उड़ा दिया। अब देखो मैं देख रहा हूँ वेव 3 का, ये वेव 3 है, इसके बॉटम से शुरू हुए इसके टॉप तक गया वेव 3 के। इसने पहला पॉइंट दिया अपन को 23%, दूसरा 38, फिर 50। तो देखो लगभग 50 के आसपास जाके और फिर ये रिवर्स मार गया। ये पॉइंट से तुम यहाँ पे भी एंट्री मार सकते हो, यहाँ पे भी मार सकते हो। तुम्हें बस देखना है कि कहाँ पे कोई इंडिकेशन आया है कि रिवर्स का भी इंडिकेशन है और 50% पे भी है या 60% पे भी है। ठीक है, जैसे ही ये आ गया तुमने बाय कर लिया। अब तुमने बाय नहीं किया, साथ में तुमने अपना अगला टीपी भी सेट किया है। और टीपी कैसे सेट करेंगे, क्लिक करो और डिलीट करो, दोबारा से उठाओ। अब प्रोसेस उल्टी हो गई, इसके टॉप से लगाना है, नीचे लाना है, और इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे ये हिट नहीं किया, देखो यहाँ से, क्योंकि फिफ्थ वेव थी। हालांकि यहाँ पे ये हिट कर गया था, लगभग हिट कर गया था, बेच सकते हो। फिफ्थ वेव थी, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हिट किया है। ईपी क्या होता है? टारगेट प्राइस, जहाँ पे तुमको अपना, तुम्हारा जो टारगेट है जहाँ पे अपन को प्रॉफिट बुकिंग करनी है। खाली दो चीज़ें लिखनी है, एक लिखो गोल्डन रेशियो, दूसरा लिखना है 76.4 है ना? हाँ, तुम्हें तो याद होंगे गोटिया। कैसा इतना लग रहा है भाई, भाई पढ़ने गाँव लगा को के रेत के कैसा लग रहा है भाई? मैंने मैथ्स के 3 पढ़े हैं सब्जेक्ट्स, हम्म। हायर, सबसे हायर, मतलब मैथ्स 1, मैथ्स 2 और मैथ्स 3। भाई फिबोनाकी क्या था? फिबोनाकी तो समझ लो तुम भगवान था भाई, अच्छा बंदा। इसके अलावा भी ऐसे ऐसे टेलर वेलर, भाई ऐसे ऐसे नाम है। वो चीज़ भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इम्पल्सिव वेव टारगेट प्राइस, ब्रैकेट में लिखो टूल, है ना, फ्रॉम वेव 1 स्लैश वेव 3 हाई टू वेव 2 स्लैश वेव 4 लो। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। ये लिखो, एक बार समझ आ जाएगा, टूल वाला समझ आ जाएगा, ये लिखोगे ना तो याद रहेगा। उसको टूल का भी बताओ। वेव 2 का पॉइंट, 2 लो, 2 1 स्लैश वेव 3 हाई। ये एक लाइन में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। ऐसे ब्रेकआउट से वेव 1 तक ले जाना है, वेव 2 से ले जाओगे तो वेव 3 तक ले जाना है। वेव 1 का टॉप ना, वेव 1 का टॉप या वेव 3 का टॉप, मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो एक बार, फिर वो समझ आ जा। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर पॉइंट है इम्पल्सिव वेव का टारगेट तुम देखना चाह रहे हो, है ना, तो उसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ था? इम्पल्सिव वेव के टारगेट के लिए क्या लिखा हुआ है? वेव 1 के या 3 के टॉप से। सुनो, वो क्या कह रहा है कि अगर इम्पल्सिव वेव का टारगेट लेना है तो इम्पल्सिव वेव कौन सी का टारगेट ले पाओगे? या तो वेव 3 का टारगेट लोगे या वेव 5 का टारगेट लोगे, है कि नहीं? भाई इम्पल्सिव वेव 2 ही है, पहली के बाद ही तो सारा गेम चालू हो रहा है, पहली बनने के बाद है, तो इसका तो टारगेट लेने से रहे। तो टारगेट किसका लोगे? या तो इसका लोगे या इसका लोगे। तो टूल पे क्लिक करिए, ठीक है, और शुरुआत कहाँ से होगी? वेव 1 के टॉप से, और उसको पकड़ के यहाँ पे एक बार क्लिक करो और इसको पकड़ के और इसके लो पे ले जाके छोड़ दो, बस वो ऑटोमेटिक ऐसा खुल जाएगा। ये देखो अभी मैं खोल के दिखाता हूँ वेव, और जब फिर वेव 5 का देखोगे तो वेव 3 के टॉप से पकड़ो और वेव 4 के बॉटम तक ले आओ, बस जो वहाँ पे लिखा हुआ है यही फॉलो करना है। टूल को फॉलो करने का तरीका लिखवाया मैंने। तो ये टूल पे क्लिक किया, ये वेव 1 के टॉप पे आया, पकड़ा, और यहाँ से वेव 2 के बॉटम पे आ गया। अब आ तो गया हूँ मैं, है ना, ये आ गया, और इसके हिसाब से ये मेरे को एक टारगेट मिल भी गया, ठीक है। बट मार्केट सीधा सीधा ऐसे थोड़ी जाएगा, तो इसी लेवल पे मैं इसके माउस को उठा के, इसी लेवल पे मैं इसको माउस को उठा के आगे खिसकाते जाऊंगा, बस जितना आगे खिसकाओगे उतने आगे तुमको वो दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बन गया एक। ऐसे ही इसको दोबारा डिलीट करो। अपन को वेव 5 का देखना है तो वेव 3 के टॉप से शुरू करो और वेव 4 के बॉटम तक ले जाओ, बट क्योंकि आगे तक आएगा तो इसको यूँ आगे खिसका लो, बस लेवल यही रहना चाहिए।
बॉटम का लेवल यही रहे, बस इसको आगे खिसका लो, बात खत्म। ठीक है, यस, कोई दिक्कत? फोन उड़ा दो। में भी होता है ये। हाँ फोन में भी होता है बहुत। वहीं पे करेक्शन वेव का देखना है तो दोबारा इस पे क्लिक करो और वहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकआउट पॉइंट से शुरू होगा और वेव 1 के टॉप तक। तो वेव 1 का टॉप, अब इसको मैं आगे किसका लूँगा ऐसे बस, तो मेरे को ये टारगेट इसने दे दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को वेव 4 का देखना है, वेव 4 का देखना है तो मैं क्या करूँगा, ब्रेकआउट नहीं लिखा है वहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेव 2 का बॉटम, यही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिख दिया? वेव 2 लो, हाँ हाँ सही। वेव 2 लो, तो वेव 2 के लो से शुरू करोगे और वेव 3 के हाई तक ले वेव जाओगे। 3। ठीक है, तो ये मेरे को अपने आप वेव 4 का बॉटम दिखा देगा। अगर टूल यूज लेने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ लिखा हुआ है, उसके 2 डॉट्स हैं, फिबोनाची लगाने के 2 डॉट होते हैं, उसको पहले वाले को वहाँ क्लिक करो जहाँ लिखा हुआ है और दूसरे वाले को जहाँ बोला है वहाँ पे क्लिक कर दो, बस अपने आप ही तुमको सारे टारगेट मिल जाएंगे। कोई सोचना नहीं, कोई समझना नहीं। जो चीज़ मार्केट को जो वाली वेव मार्केट को ऊपर जाने में मदद कर रही है उसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, नाम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपनी वेव 1, वेव 3 और वेव 5 है इम्पल्सिव वेव। मतलब जिस तरफ मार्केट का जो ट्रेंड है, मान लेते हैं मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ऊपर ले जाने वाली वेव्स इम्पल्सिव है। अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड वाला है, डाउन ट्रेंड है जो ये वाला है, तो नीचे की साइड ले जाने वाली वेव इम्पल्सिव वेव कहलाएगी। ठीक है, मार्केट 2 ट्रेंड में चलता है, एक ऊपर या नीचे, या तो ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा। अब मान लेते हैं मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जो वेव्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं वो इम्पल्सिव वेव कहलाएंगी उस टाइम पे। मार्केट जब डाउन ट्रेंड हो रहा होगा, पूरा मार्केट गिर रहा होगा, उस टाइम पे जो वेव मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है वो इम्पल्सिव वेव हो जाएगी उस टाइम पे। तो अब देखो, ये तो हो गया जब जब तुम पैसा लगाओगे तो वो वेव्स में क्या है। अब जब भी लोग पैसा निकालते हैं, पैसा निकालेंगे, ठीक है, बोल लो या बोल लो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या हो रही है कि लोग, बड़ी मात्रा में लोगों ने पैसा निकाला और फिर कुछ लोगों ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो वेव है जिसमें लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लोग पैसा निकाल रहे थे, थोड़े मोड़े लोग पैसा निकाल रहे थे, उसको बोलते हैं करेक्शन वेव। करेक्शन वेव, ठीक है। ठीक है, ये समझाने का तरीका है मेरा। अबे जिस टाइम पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो वेव बनती है वो करेक्शन वेव होती है। नंबर 2, नंबर 4 ये करेक्शन वेव है।